बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई कल्पना दी थी, पूर्वोदय की कल्पना। पूर्वोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। भारत के ईस्टर्न स्टेट्स में एक विशेष फोकस के साथ डेवलपमेंट कैसे हो, वैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के दौरान कल्पना दी थी। और जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और आपने आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश के प्रति पूरे के पूरे ईस्टर्न सेक्टर के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इससे क्लियरली दिखाई देती है। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए हैं। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके। गुणुपुर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है, वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम, तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, मिनरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इसकी, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके मल्टीपल इफेक्ट है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद में जो 3 प्रोजेक्ट है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर, इन दोनों जिलों जो दोनों के दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें बादाम पहाड़ केउंझर न्यू लाइन 82 किलोमीटर्स की, बांगरी पोसी गोरू महिसाणी न्यू लाइन 85 किलोमीटर्स और बुरामुरा चाकुलिया न्यू लाइन 59.9 यानी 60 किलोमीटर्स। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे उनका सामान आ सके और ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स से उनके जरूरत की चीजें एरियाज में जा सके। कंप्लीटली ट्राइबल पॉपुलेशन वाले इन जिलों में इन प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। किसने देखा है? और इसका हमें तो मरता सिर्फ खुदा ने देखा है। तो मयूरभंज में मैं तन्हाई में बैठ के अक्सर रोता हूँ। जो रिजर्व फॉरेस्ट लोगों ने तो सिर्फ टाइगर मुझे रिजर्व है, मुस्कुराते वो देखा। दुनिया की एक बहुत ही अनूठी मिसाल है। वैसे ही कोरापुट में जो कॉफी है, कोरापुट कॉफी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर आए। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके रेलवे
हाईवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है, वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर्स है, लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज 2 लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। गंगा जी पे अभी जो ब्रिजेस है वो हाईली ओवर सैचुरेटेड है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की जरूरत है। और इस ब्रिज से और नीचे जो आपके सामने अभी मयूरभंज और केवंझर जिले के इनसे नेपाल, बिहार, हिमाचल और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पूरे पे कॉरिडोर मिलेगा, जो कॉरिडोर ईस्टर्न लाइन पे जो पोर्ट्स और जो मिनरल का हब है उससे आराम से बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा और पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी नई कैपेसिटी इससे क्रिएट होगी। 8th प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है महाराष्ट्र का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र को जोड़ता हुआ जलगांव से जालना हुआ मराठवाड़ा में, जलगांव हुआ उत्तर महाराष्ट्र में। जलगांव से जालना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नई लाइन है ये। 7105 करोड़ रुपीस की इसकी कंप्लीशन कॉस्ट होगी। 174 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पूरे मराठवाड़ा को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, वहाँ पे बड़ी अच्छी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, इन सब के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर मिलेगा। और इससे जो वर्ल्ड हेरिटेज